नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो नई सरकारी नौकरी के बारे में। दोस्तों, ये जो भर्ती है बहुत ही शानदार भर्ती है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं कि जुलाई 2025 की जो है दो सबसे शानदार सरकारी नौकरी का जो है फॉर्म है। योग्यता इसमें केवल 10वीं पास बोला गया है। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है वो लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। सरकारी नौकरी है और ये हर दो वैकेंसी का जो फॉर्म है ज़रूर भरें दोस्तों, इन दोनों में से। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर दोस्तों, और हम बताते हैं आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, पहला जो भर्ती है ये आपका है वाहन चालक का, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के अंतर्गत जो है निकाला गया है, और इसका जो विज्ञापन संख्या है 01/2025 वाहन चालक का दोस्तों भर्ती है आपका, यानी कि बिहार पटना में रहेगा। इसके बाद में आप लोग जो है इस पद पर जो है ये जो आपका भर्ती है अस्थाई है, यानी कि ये जो है संविदा पे नहीं है, अस्थाई भर्ती है। और इसका जो है विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र जो है निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जो है भेजना होगा। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि वाहन चालक पद का नाम है। लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा 19,900 प्लस नियमानुसार जो है सरकारी यानी कि राज्य सरकार द्वारा भत्ते भी इसमें दिए जाएंगे। यानी कि आपका जो सैलरी रहेगा कम से कम 38 से 40 हज़ार के आसपास इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगा। काफ़ी शानदार भर्ती है दोस्तों, अभी से ही आप लोग इसके तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पे रिक्तियों को बताया गया है, जो कि गैर आरक्षित वर्ग में 2 पद हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 1 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 है, अनुसूचित जात में 1 है, पिछड़े वर्गों की महिला में 1 पद, यानी कुल 6 पद इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि दोस्तों अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरने हेतु निम्न शर्तें आवश्यक हैं। तो आपको जो है भारत का नागरिक होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें मैट्रिक यानी कि 10वीं पास होना चाहिए। साथ में आपका जो है वाहन चालन का उन्हें वैध लाइसेंस जो है प्राप्त रहना आवश्यक होगा। यातायात नियमन की जो है अच्छी तरह जानकारी रहना आवश्यक होगा। वाहन की उन्हें सामान्य जानकारी कराना आवश्यक होगा, यानी ये सब जानकारी आपको पता होना चाहिए। शरीर से आपको जो है स्वस्थ होना चाहिए। और इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि उम्मीदवार की जो है न्यूनतम आयु 18 वर्ष बताया गया है। अधिकतम आयु जो है यानी कि सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाती है। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि राज्य सरकार के किसी कार्यालय में वाहन चालक के पद पर संविदा के आधार पर विधिवत नियोजित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा में उक्त नियोजन की अवधि यानी कि 5 वर्षों तक की छूट दी जाएगी जो संविदा पे काम किए हैं। और अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र यानी अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी, जो आपका यानी कि एज रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि जो है शुल्क के बारे में बताया गया है। तो इसका जो शुल्क है वाहन चालक का 1,000 रुपये शुल्क है। तो 1,000 का आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। किसी बैंक से जा करके आप बोलेंगे कि डिमांड ड्राफ्ट बना दीजिए तो बना देगा। और यहाँ पे बताया गया है जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम से जो है भुगते होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। तो आपको इसके नाम से बनाना होगा। और आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है यहाँ पे दिया गया है कि विज्ञापित प्रकाशन होने के 1 माह तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है यानी कि 6 बजे तक निश्चित रूप से पते पर भेजना होगा। ये आपका जो पता है दोस्तों, इस पते पर आपको जो है भेजना है ये फॉर्म। इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि डाक विलंब के लिए यह सचिवालय जिम्मेदार नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता हो गया आपका, अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। तो आपको जो है इन सबका फोटो कॉपी यानी कि लगाना होगा। इसके बाद में इकरारनामा भी संपन्न किया जाएगा। और इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है, यहाँ पे आपका दोस्तों आवेदन का विहित प्रपत्र दिया गया है, जो कि आप लोगों को इसको भर करके उस पते पर भेजना होगा। यहाँ पे आवेदिका का नाम होगा, आवेदिका की माता का नाम, आवेदिका के पिता का नाम, पत्राचार का पता होगा, आधार संख्या हो गया, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति हो यानी कि आपका शादी हुआ है कि नहीं, यहाँ पे तारीख लिखेंगे, उम्र लिखेंगे, और परीक्षा का नाम लिखेंगे जिस वर्ष उत्तीर्ण हुए हैं, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, प्राप्तांक, और यहाँ पे श्रेणी कौन सा श्रेणी है। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में लिखेंगे, वैधता की तिथि कब तक है ये सब लिखेंगे। और तकनीकी अन्य योग्यता लिखेंगे, अनुभव लिखेंगे अगर ये आपके पास अनुभव है।
और यहाँ पे जो है दो भी निर्धारकों का नाम पता सही लिखना है जो आपको भलीभांति पहचानता हो। उम्मीदवार का पहचान चिन्ह लिखना है और यहाँ पे जो है अपना नाम लिख करके तारीख यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे और जो है आपको उस पते पर यानी कि भेज देना है इस पते पर। तो दोस्तों हम चलते हैं तो देखते हैं दूसरी भर्ती कौन सी है। दोस्तों दूसरा जो भर्ती है एसएससी का है, यानी कि आपका जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का भर्ती है, जिसमें और एमटीएस का और हवलदार का पद है, जो कि यह आपका जो फॉर्म है दोस्तों 26 यानी कि जून से लेकर के आपका 24 जुलाई तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसका लास्ट डेट है 24 जुलाई 2025। इसके बाद में दोस्तों करेक्शन आप लोग कर सकते हैं 29/7/2025 से 31/7/2025 तक। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है 20 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 तक यानी कि कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसमें दो पद हैं, एमटीएस हो गया आपका और हवलदार का पद दिया गया है, दोनों पद। इसके बाद में दोस्तों इसमें जो है पदों को यहाँ पे बताया गया है, वैकेंसी जो है आपका इसमें एमटीएस में अभी निर्धारित नहीं कितने पद हैं। हवलदार में 1075 पद है और इसमें आपका जो है हवलदार में आपका फिजिकल होता है, एमटीएस में आपका फिजिकल नहीं होता है। इस प्रकार से आपका यह जो होता है। भर्ती काफ़ी अच्छी है दोस्तों और आप लोग जो है अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए। और इसके बाद में आपका यहाँ से एज लिमिट के बारे में बताया गया है, जो कि आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा 1 अगस्त 2025 के आधार पर जो है एज कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका जो अगला दिया गया है ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि SC/ST को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, OBC को 3 वर्ष का और PWD अनरिजर्व्ड EWS को 10 वर्ष का। तो इस प्रकार से जो है हर भर्ती में एज रिलैक्सेशन दिया जाता है दोस्तों, यानी कि एज में छूट दिया जाता है। इसके बाद में हम यहाँ से देखते हैं अगला जो है दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो क्वालिफिकेशन जो इस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आपको जो योग्यता मांगा गया 10वीं पास मांगा गया है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो है इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो इसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई के बारे में, ये सब जो है बताया गया है। और यहाँ से आपका जो है हवलदार में क्या यानी कि कितना मार्किंग होता है ये सब भी जानकारी दिया गया है। तो एप्लीकेशन फ़ीस का 100 रुपये है। जनरल OBC EWS का SC/ST महिला कैटेगरी का जो है इसमें 0 रुपये फ़ी है। तो इसके बाद में करेक्शन के बारे में बताया गया है 29/7 से 31/7 तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया, भागलपुर होगा, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, बरेली, झांसी, कानपुर, ये सब आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों आपका जो यहाँ से आता है अगला स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में आता है। तो आपका जो एग्ज़ाम है इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रीजनिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। और सेशन 2, तो जब आपका सेशन 1 हो जाएगा CBT मोड में, वहीं पे होगा सेशन 1 और तुरंत उसके बाद होगा सेशन 2, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा 25 क्वेश्चन 75 अंकों का। और इंग्लिश लैंग्वेज है 25 क्वेश्चन है 75 अंकों का, ये है। 45 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा पहले सेशन में और 45 मिनट का समय दिया जाएगा दूसरे सेशन में। इसलिए आपको जो है तैयारी अभी से एकदम अच्छी तरीके से कर लेना। माइनस मार्किंग आपका 1 का है। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, जो कि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग सेशन 1, इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क। यहाँ पे दिया गया है रॉन्ग आंसर। तो सेशन 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेशन 2 में है। इसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड इंडिकेटिव सिलेबस, यहाँ पे आपका जो है बताया गया है क्या क्या पढ़ना है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो कि आपका रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सब जो है बताया गया है। इसके बाद में फिजिकल के बारे में बताया गया है, जो कि हवलदार का है फिजिकल, इसमें यानी कि चलना होता है, वॉकिंग 1600 मीटर का रेस होता है, 1600 मीटर होता है, 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। फीमेल को 1 किलोमीटर रहता है, 20 मिनट का इनको टाइम दिया जाता है फीमेल को। इसके बाद में PST है, तो हाइट इसमें 157.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाता है गढ़वाल और यानी गोरखा से जो आते हैं। चेस्ट में 81 सेंटीमीटर मांगता है, 5 सेंटीमीटर पुलाव के साथ में आपका जो है यानी कि होना चाहिए मिनिमम एक्सपेंशन।
इसके बाद में आपका जो है हाइट फीमेल में 152 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का गढ़वाल से जो आते हैं और कुमाऊनी से उन लोगों को जो है यानी कि छूट दिया जाता है। 2.5 सेंटीमीटर का गोरखा से जो आते हैं और गढ़वाल से, और वेट जो 48 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों ये सब आपका जो है पीईटी पीएचटी हो गया। तो दोस्तों ये है इन दोनों भर्ती का यानी कि नोटिफिकेशन। इसके बाद में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और एमटीएस वाले में आपका ये सब नहीं होता फिजिकल, केवल आपका जो है पेपर होता है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।